अपने गन्ने में एक्सपेरिमेंट करने में अपने गांव में चर्चित हैं। भाई नया नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ये, और इन्होंने अपने गांव में ट्रेंच विधि से जो गन्ने की बुआई होती है वो करवानी शुरू करवा दी। अच्छा, खाद और दवाई में भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो? जी। कैसे? जी, ये खेत हमने एनपीके से बोया। ये वाला? जी। अच्छा जी। वो डबल एंट्रेज हमने सिंगल सुपर फास्फेट से बोया जी। एक और खेत है जी, वो हमने बोया जी डीएपी से। मतलब तो अच्छा भाई, दवाई के बारे में भी कोई एक्सपेरिमेंट है आपका? जी, हमने तीनों खेतों में फंगिसाइड भी अलग अलग लगाया चढ़ाने का। मतलब इतना मजा आ गया कि आपने सारा बारदाना इसका बना लिया जी। छोटा ट्रैक्टर, रोटरी सब बना लिया बना आपने। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाएंगे जो कि युवा किसान है, नई सोच के किसान हैं और अपने गन्ने में एक्सपेरिमेंट करने में अपने गांव में चर्चित हैं। भाई नया नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ये, और इन्होंने अपने गांव में ट्रेंच विधि से जो गन्ने की बुआई होती है वो करवानी शुरू करवा दी। कैसे करवा दी? पहले तो इन्होंने खुद करके देखी और फिर गांव के लोगों को भी उत्साहित किया गई, भाई ट्रेंच से जो अगर खेती की जाए तो प्रोडक्शन में की बढ़ोतरी कैसे होती है। तो आओ किसान भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई कैसे ये क्या करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। तो अपना परिचय दीजिए भाई पहले तो। मेरा नाम हनी सिंह जी, पिताजी का नाम कौरपाल सिंह जी, गांव राजपुर जी, तहसील बुडाना, जिला मुजफ्फरनगर। तो अन्नी भाई, हम आज आपसे आपके अनुभव लेने आए हैं। तो भाई हमें ये बताओ कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए जो आप चर्चित हो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, मतलब किस बारे में एक्सपेरिमेंट है? जैसे आप कह रहे हो ट्रेंच से आपने पिछले साल ही शुरू की जी। और आपको देख के अब की बार बहुत से लोगों ने मतलब ट्रेंच की बुआई की आपको देख के ही। तो क्या कारण थे? मतलब गन्ना ज्यादा निकला जी, मतलब प्रोडक्शन ठीक हुई, गन्ना अच्छा हुआ, साधारण विधि से अच्छी प्रोडक्शन हुई, इसलिए लोगों ने भी मतलब आपके गांव के किसानों ने भी ट्रेंच से गन्ने की बुआई की। तो अच्छा, अब हमें ये बताइए कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है जो आप गन्ने के अंदर करके देखते हो? पहला तो एक्सपेरिमेंट आपका ट्रेंच की शुरुआत की आपने। ट्रेंच में भी सिंगल लाइन ट्रेंच, डबल लाइन ट्रेंच। अच्छा जी, ये सिंगल लाइन ट्रेंच है जी। अच्छा जी। एक हमने डबल लाइन ट्रेंच बोया। वो डबल लाइन ट्रेंच है जी। मतलब दोनों तरीके से करके देखे आपने? दोनों तरीके से करके देखे। अच्छा, खाद और दवाई में भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो? जी। कैसे? जी, ये खेत हमने एनपीके से बोया। ये वाला? जी। अच्छा जी। वो डबल एंट्रेज हमने सिंगल सुपर फास्फेट से बोया जी। एक और खेत है जी, वो हमने बोया जी डीएपी से। मतलब तीनों तरह के खाद आपने अलग अलग खेत में डाल के देखे, ये देखना चाह रहे कि भाई इनमें से बढ़िया रिजल्ट किसका रहेगा। अच्छा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई किसान भाइयों, अगर किसी के कहने से ना करके और खुद करके देखा जाए तो वो बेस्ट रहता है कि अपनी आंखों के सामने होता है और प्रैक्टिकल हो जाता है। तो अच्छा भाई, दवाई के बारे में भी कोई एक्सपेरिमेंट है आपका? जी, हमने तीनों खेतों में फंगिसाइड भी अलग अलग लगाया। अलग अलग मतलब कैसे? इसमें हमने लगाया जी यूपीएल कंपनी का सेफिलाइजर। अच्छा जी। उसमें हमने लगाया जी थाइपोनेट मिथाइल। अच्छा जी। डबल एंट्रेंच में जी। और एक खेत है उसमें लगाया जी हमने ट्यूबिकनाजोल प्लस सल्फर। मतलब फंगिसाइड भी आपने अलग अलग खेतों में अलग अलग यूज की? अलग अलग यूज करे। तो वेरी गुड। तो देखो किसान भाइयों, किसान इसलिए ये एक्सपेरिमेंट के लिए चर्चित हैं कि भाई हम इसको करके देखें, भाई लोगों के बताने से ना करके ये खुद करके देखते हैं कि भाई किस फंगिसाइड का, किस खाद का कैसा रिजल्ट इनको मिलता है। और ट्रेंच में भी इन्होंने डबल लाइन ट्रेंच भी बोया, सिंगल लाइन ट्रेंच भी बोया। अच्छा भाई, एक बात बताओ जी, जब ट्रेंच की पिछले साल बुआई की आपने, डर था कुछ? बहुत डर था जी, भैया होगा या नहीं होगा जी। तो कितना बोया लगभग? पहले साल हमने सिर्फ 5 बीघे बोया। मतलब करके देखना चाह रहे, देखने के लिए जी, कि अगर अच्छा हुआ तो बढ़ाएंगे जी, ठीक नहीं हुआ तो जी बस। अच्छा, एक बात और है, जैसे इसमें तो भाई हम शादी विधि है, उसमें तो बैलों से भी अपना काम कर लेते हैं जी। तो आप कैसे मैनेजमेंट करते हो इसकी? जी, हमने अपना बारदाना बनाया जी, मतलब छोटा ट्रैक्टर बनाया। हाँ। उसके साधन बनाया, उसका रोटरी है, टीलर है, मिट्टी चढ़ाने का। मतलब इतना मजा आ गया कि आपने सारा बारदाना इसका बना लिया जी, छोटा ट्रैक्टर, रोटरी सब बना लिया। वेरी गुड। तो किसान भाइयों देखो, कहते हैं कि भाई दूरी देखो, दूरी का महत्व क्या है। एक लाइन ये रही, एक वो कितनी दूर है, ठीक है जी। और इसमें भी
इन किसान भाई का वो गन्ना खड़ा है उधर, उनकी भी उसकी भी वीडियो बनाते हैं, अभी जाकर दिखाते हैं आपको कि इन्होंने कितना बेहतरीन गन्ना उसमें तैयार किया ट्रेंच से ही। लेकिन ये नहीं है कि भाई खाली ट्रेंच से बो दिया तो गन्ना तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, तो मेहनत भी करनी पड़ती है। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं? मेहनत तो सबसे पहले है जी। हाँ जी, तो चलो आप अपना तो आप कोई सी विधि कर लो, नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो किसान भाइयों, आप भी एक्सपेरिमेंट करके देखा करो, दवाई का भी खाद का भी, किसी की बताई हुई बात तो मैं ना आके तो खुद करके देखा करो। तो चलो भाई अन्य अपना गन्ना और दिखाओ हमें, वो जो सा आपने बो रखा खड़ा तो होगा भी जी, अभी खड़ा है। चलो उसको भी दिखाओ और एवरेज भी देखेंगे उसकी लगभग में कितनी आ सके। चलो जी, देखो किसान भाइयों, भाई का गन्ना देखो, और जो ये प्लॉट इन्होंने पिछले साल बो के देखा, जिससे ये इतने उत्साहित हुए कि भाई अब की बार इन्होंने सारा ही ट्रेंच का किया। ये देखो, ये 0118 वैरायटी का प्लॉट है। ये देखो ये गिर गया अब, ये देखो। तो चलो बात करते हैं भाई से और जानते हैं कुछ और इनसे। तो अन्नी भाई जी, एक बात और बताओ आप हमें। हाँ जी भाई, आपके गन्ने में जो देख रहा हूँ मैं, टॉप बोरर भी नहीं है किसी भी पेड़ में जी। तो इसकी भी कोई विशेष दवाई है कि भाई स्पेशल कोई आप करते हो यूज, वो भी बताओ हमारे किसान भाइयों को। देखो भाई साहब, टॉप बोरर कोई स्पेशल दवाई नहीं है। अच्छा जी, इसका है जी टाइम। टाइम इसने टाइम पे दवाई कर ली, हाँ। वो स्पेशल होगी। हाँ। और जो टाइम चूक गया तो अच्छी दवाई भी बेकार होगी। बहुत 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 बढ़िया बात बताई आपने भाई, टाइम पे अगर कर ली जी तो वो तो होगी बढ़िया। बढ़िया जी। जो टाइम चूक गया तो फिर बढ़िया करे जाओ, कोई फायदा नहीं। बढ़िया भी खराबी होगी। तो बहुत, मैं भी अक्सर यही बात करता हूँ कि भाई टाइम पे ही अगर स्प्रे कर लेना हम, तो वो हल्की से हल्की दवाई से भी हम अच्छे रिजल्ट ले लेते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है भाई। और आपके गन्ने में कोई रोग हमें दिखाई दे भी नहीं रहा, अच्छा गन्ना है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बताओ, इसकी एवरेज क्या लगती है आपको लगभग में? एवरेज इतना खेत छुल लिया जी हमने, इसमें जा लिया। हाँ। उससे है कि मिनिमम 100 का एवरेज है। 100 का एवरेज है? तो 100 का तो नॉर्मल ले ही लेते हैं लोग भाई। देखो भाई साहब, 100 का एवरेज बागपत या मेरठ जिले में जहाँ का बीघा बड़ा है, हाँ, तो आप नॉर्मल कह सको। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ का बीघा है छोटा, 683 मीटर का बीघा है जी। तो यहाँ 100 का एवरेज लेना, ये बात भी आजकल बहुत चल रही है कि भाई 100 का निकल गया, 100 का निकल गया कहते हैं ना जी। तो 683 मीटर का बीघा जो है वो बहुत छोटा बीघा है जी। और 683 मीटर में अगर 100 प्लस ले रहे हो तो बहुत बढ़िया वाला अच्छा गन्ना खड़ा जी। अगर आपका बीघा भी 843 मीटर का हो तो आप लगभग 130 के आसपास अगर इस तरह का करना हो तो 130 के आसपास, भाई 170-80 तो हम कह नहीं सकते, तो 130 के आसपास निकल जाएगा ये इस टाइप का, अगर 683 मीटर में 100 प्लस है। अच्छा एक बात और भाई, एक बात और चल रही है जी कि भाई कोई अंधेरी और चांदनी रात का भी है टॉप बोरर में, उसके बारे में और कुछ बता सको? नहीं जी, देखो ये तो कहने के सबके अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जी टाइम 50 से 55 दिन के इसमें इनका तितली का रेगुलेशन है जी। उनका जो चक्राव है तो वही टाइम है, उसमें अपना ध्यान रखना। जब तितली उड़नी शुरू हो जा अब अपनी स्प्रे या अपना जो भी करना कर लो, वो कर लो जी। बहुत बढ़िया। तो आपका तो सिर्फ यही कहना है कि भाई अगर टाइम पे तो हम कर देंगे तो ठीक है जी, नहीं तो कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है जी। एक बार कीड़ा लग जाओ फिर तो बस वो है जी कि इतनी अच्छी दवाई लगा लो, इतनी अच्छी दवाई लगाओ, उसका कोई रेट नहीं मिलता। ठीक। तो किसान भाइयों देखो, कहते हैं कि भाई पहले क्या था कि भाई कहते थे बुजुर्ग लोग कि भाई पढ़ ले नहीं तो खेती करनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों मेरा ऐसा मानना है कि खेती में पढ़े लिखे युवाओं की ही ज़रूरत है। भाई ये जो भाई हैं ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और चर्चित है गाँव में एक्सपेरिमेंट करने में, भाई नया काम देखो करके क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो अन्नी भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई जो वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई जिसको वीडियो अच्छी लगे भाई किसान भाइयों लाइक और सब्सक्राइब करियो और नमस्कार धन्यवाद। तो इसकी भी कोई विशेष दवाई है कि भाई स्पेशल कोई आप करते हो यूज, वो भी बताओ हमारे किसान भाइयों को।